हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। असंख्य कल्याण गुणगणले भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा से, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा से, हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में, महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त और ईश्वरों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत स्मरण, भगवत गुणगान का आनंद भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों के माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान
श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को समझना कहीं तो सबसे कठिन कहा गया है और कहीं सबसे आसान। यदि भाव और प्रेम न हो चित्त में, हृदय में, तो वहां तक पहुंच अशक्य है। और यदि हृदय में भगवत शरणागति हो, भगवत संबंध का आश्रय हो, तो फिर इनके लिए अधिक कुछ करना नहीं पड़ता। यही कारण है कि जो एक बार इन श्री कृष्ण का हो जाता है, वे उसे हमेशा के लिए अपना लेते हैं। ऐसा केवल भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही संभव है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु जी तो अवतारी देव कहे जाते हैं और श्रीहरि विष्णु जी के कुल 24 अवतार माने जाते हैं। इनमें 23 अवतार तो वो लुट चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि के रूप में होना शेष है। इसके बाद सृष्टि का अंत माना जाता है। पर उन्हीं श्रीहरि भगवान विष्णु के 23 अवतारों में 2 अवतारों का विशेष उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम ने रामावतार में अनेकानेक मर्यादाओं को स्थापित किया, करना था, इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र में सभी चरित्र मर्यादाओं से ओतप्रोत हैं। एक दूसरे के संबंधों में मर्यादा अपने चरम पर स्थापित होती है। इसलिए जब श्री राम का राज तिलक होना था, उसी समय उनको वनवास का आदेश दिया जाता है। इस आदेश को प्रभु श्री राम के द्वारा पूरी मर्यादा के साथ शिरोधार्य किया जाता है। मानो प्रभु श्री राम मर्यादा के साथ संबंधों के निर्वहन का चरम उत्कर्ष थे। इसके अतिरिक्त भाई, पति, पत्नी, प्रजा, सेवक, मित्र, सहयोगी, सब तरह के संबंधों में पूर्ण रूप से सदा मर्यादा दिखाई है। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार परिवार और समाज में आदर्श और समरसता दोनों की स्थापना करता है। पर भगवान श्री राम के चरित्र में जो प्रमुखता दिखाई देती है, वो यह है कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र श्री जानकी विवाह से लेकर रावण वध तक ही प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है। राज्याभिषेक तक बस प्रमुख रूप से ऐसे ही हमारे सामने आता है। लेकिन इन श्री हरि भगवान विष्णु का जो दूसरा प्रमुख अवतार है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, इनको तो लीला पुरुष के रूप में देखा जाता है। क्यों? जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार की लीलाएं होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है। भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यही है कि जहां मैं हूं वहां कोई समस्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती, और जिसके साथ मैं हूं उसे कोई समस्या नहीं हो सकती। तो भाव क्या हुआ कि पीड़ाएं छूटे, जीवन में दुख छूट जाए, समस्याओं से हम छूट जाए, मुक्त हो जाएं, इसके लिए उन प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करना ही पर्याप्त है। भगवान सबको अभय कर देते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है तो सबको मोह लेते हैं।
किशोर अवस्था आ जाए तो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, और युवा अवस्था आ जाए तो सारा जगत ही उनके पीछे दिखाई देता है, पीछे खड़ा हुआ। तो उन श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र मार्ग वही है। एक बार जो श्री कृष्ण का हो जाए, फिर श्री कृष्ण अपने को वो भगवान श्री कृष्ण भक्त को छोड़ने वाले ही नहीं होते। हम चाहें तो भी भगवान नहीं छोड़ते। ये गूढ़ रहस्य है। कोई भगवान श्री कृष्ण का हो जाए, निश्चित रूप से उसकी कोई कामना शेष नहीं रह सकती। वहां कोई कामना रहेगी, कोई संकट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उन श्री कृष्ण की शरण आने के बाद कामना पूर्ण होने लगती है, संकट का समाधान होता है। और इसके बाद भले हम उन श्री कृष्ण को भूल जाएं, वो नहीं भूलते, साथ ही रहते हैं। क्योंकि जब हम संकट में थे तो उन श्री कृष्ण की कृपा से संकट दूर हो गया। अब फिर जब हम कुछ गलत करेंगे, कभी मनुष्य ही तो हैं, तो उसका दंड भी वही देते हैं। इसलिए जो एक बार उन श्री कृष्ण का हाथ थाम लेता है, फिर भगवान श्री कृष्ण उसका साथ कभी छोड़ते नहीं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में बहुत सी विविधताएं हैं। सरल चरित्र, सीधे चरित्र नहीं है। अच्छा जी, पूर्व प्रसंग में क्या प्रसंग है? पूर्व प्रसंग में पूर्व प्रसंग में दाऊ जी महाराज का प्राकट्य होने जा रहा था। प्रसंग था, मधुमंगल सबको आशीर्वाद देता है। नंद बाबा के और 4 भाई हैं वहां पर। नंद बाबा बीच के हैं, 5, कुल 5 हो जाएंगे। भगवती पूर्णवासी तो सबको गोद भरने का आशीर्वाद देती हैं। मधुमंगल एक एक पुत्र होने का और आशीर्वाद दियाते हैं 4 भाइयों को। माता यशोदा को ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो सबको पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। पर अभी तो उन दाऊ दादा के प्रागट्य का ब्रज में अवसर है। ये लीला चरित्र भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से पूर्व के हैं। तो माता रोहिणी को बहुत तरह के अद्भुत स्वप्न आया करते थे। जब दाऊ जी महाराज का संकर्षण हुआ माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में, क्या देखती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, अचानक गिर पड़ती हैं, चक्कर आ जाता है। धरती से उठती हैं, उठना चाहती हैं, बड़ी वेदना है, बड़ा कष्ट है, उदर में बड़ी पीड़ा है, पर मालूम पड़ता है गर्भ में जो बालक था वो बाहर आ गया। इस स्वप्न देखती हैं। तो ऐसा स्वप्न में देखा तो स्वप्न में ही मूर्छा हो गई। मूर्छा हो गई तो तेजोमयी अष्टभुजा देवी प्रकट हो गई। और वो अष्टभुजा देवी माँ रोहिणी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहती है, मस्तक झुकाकर कहती है, माता मुझे क्षमा करना, मैं तो एक नन्ही सी बालिका हूं, आपके वात्सल्य की पात्र हूं, मुझे आपके गर्व का आकर्षण करना पड़ा है, मुझे सर्वेश्वर का आदेश हुआ है, अब भगवान अनंत आपके उदर में आ गए। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। मानो उस योग माया ने दाऊ जी का संकर्षण करके अनंत भगवान सहस्र शीर्षा माता रोहिणी को स्वप्न में सूचित कर दिया कि मुझ पर भी आप वात्सल्य ही रखना। भगवान अनंत आपके उदर में प्रभु के आदेश से मैंने स्थापित कर दिए हैं। देवी अदृश्य हो गई। इतना सुनते माता रोहिणी को लगा, अरे अत्यंत उज्जवल ज्योतिर्मय 1000 फण का महासर्प
मेरे मुख से मेरे उदर में चला गया, घबरा कर मूर्छा से जगी, देखी पृथ्वी पर पड़ी हुई हूं। ऐसा सब कुछ ठीक था, मालूम पड़ा स्वप्न था। पर माता रोहिणी को ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी इस बात की। क्या कारण था? नंद बाबा ने उसी दिन शाम को सुनाया था कि मथुरा से लौट के आया था एक गोप, और उसने सुना कि वहां जो क्रूर कंस है उसने इस बार कुटिल उपाय से देवकी का गर्भपात करा दिया। अब जो भी सुनती सुनाई बात वो सुनकर आया। कंस को तो ये पता चला था कि गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ, पर वो जो भी सुनता सुनाया आया। और माता रोहिणी के हृदय में बात जम गई, वो ही गर्भ का संकर्षण हुआ, क्योंकि उस अष्टभुजा देवी ने तो कही दिया था प्रणाम करके, आपके उदर में भगवान अनंत आ गए, मैंने संकर्षण कर दिया है सर्वेश्वर की आज्ञा से। पर देवकी जी के दुख पर बड़ा दुख हुआ माता रोहिणी को, बहुत कष्ट हुआ उस गोप से ये समाचार सुन के नंदराय जी के मुख से। सोचने लगी रात्रि में, अब देवकी का अष्टम गर्भ आवेगा। माता रोहिणी बिल्कुल समझ गई, उस देवी ने 7वें गर्भ को वहां से यहां कर दिया। पर माता देवकी का दुख सोच सोच के, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा को अनुभव कर करके यही सोचती हैं अब अष्टम गर्भ आवेगा, हे नारायण आप उसकी रक्षा करना। इसी की प्रतीक्षा में तो सारे उत्पात हो रहे हैं। कभी कभी देखती है कि लाल लाल वर्ण वाले, श्वेत बालों वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आ रहे हैं माता रोहिणी के पास। वो स्वप्नों में देखती हैं, कभी वो त्रिलोचन गंगाधर पधार रहे हैं, वो विश्वनाथ आए, कभी वो सहस्र नेत्र वाले सुरेंद्र देवराज इंद्र पुरंदर आए, कभी वो शुंडधर चंद्रबाल गणपति आए, सैकड़ों हजारों अन्य परिचित अपरिचित देवताओं से कक्ष भर गया है। सब अंजलि बांधे स्तुति करते हैं और मुझ पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये बात माता रोहिणी ने उन भगवती पूर्णमासी से कही जब वो नंद भवन में आई। तो उन्होंने कहा कि अरे तू तो अनंत की जननी होने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रही है। आपके उदर में जो आ गए हैं ना, वे देवता तो नित्य से ही उनके सेव्य हैं, नित्य से ही सेवा करते आए हैं, वो तो सभी के सेव्य हैं। पर अद्भुत दृश्य, कैसी विलक्षण सुगंध, कैसी पुष्पों की वृष्टि, कैसा प्रकाश उस नंद गृह में। पर फिर जल्दी सब कुछ सामान्य भी हो जाता था। कभी कभी माँ रोहिणी को ये पता नहीं चल पाता था कि ये स्वप्न है कि प्रत्यक्ष दृश्य है। पर शरीर का भार कुछ भी नहीं, एक पुष्प के समान। शक्ति पहले से भी ज्यादा थी, स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया था, मुख का तेज विलक्षण था। ब्रज में तो सब कहते थे उन दिनों माता रोहिणी के अंग अंग से कांति झर रही है। अब तो जो भगवती पूर्णमासी है, अधिक से अधिक समय रोज माता रोहिणी के पास ही व्यतीत करने लगी। और वो मधुमंगल आते तो माता रोहिणी की गोद में ही रात को सो जाते और बार बार आग्रह करते, मैं यहीं सोऊंगा, आप ही की गोद में सोऊंगा। जब सो जाते तो भगवती पूर्णमासी रात्रि को मधुमंगल को अपने साथ ले जाती। और जब दाऊ जी महाराज का प्रागट्य हुआ, माँ रोहिणी को कोई वेदना नहीं, कोई मूर्छा नहीं, अरे निद्रा भी नहीं। उस समय भगवती पूर्णमासी भवन में ही थी। भाद्र मास का शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि
दिन था बुधवार, बिल्कुल दोपहर का समय था। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय, श्री दाऊ जी महाराज की। ये तो ब्रज के दादा हैं, ब्रज के राजा हैं दाऊ जी महाराज। रामावतार में पीछे पधारे थे एक दिन श्री लक्ष्मण जी महाराज। श्री कृष्णावतार में 2 वर्ष पूर्व पधारे। अभी भाद्र मास का कृष्ण पक्ष है, अब शुक्ल पक्ष आएगा, षष्ठी तिथि को दाऊ जी महाराज का प्रागट्य उत्सव होता है। महर्षि शांडिल्य को समाचार मिला, तुरंत आ गए। कुल पुरोहित हैं, अरे इसीलिए तो आए हैं ब्रह्मलोक से। ब्रज में बरसात हो रही थी क्योंकि भादों का ही तो महीना है। पूरे कक्ष में, पूरे नंद भवन के प्रांगण में, सब जगह जहां दृष्टि जाए दिव्य पुष्पों की बरसात हो रही है। भर गया है प्रांगण, क्या सुगंध है। देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। हजारों गौदान हो गए। गोपियों ने आनंद मंगल मनाया। जितने जितने सुनते सब उठ उठ के सम्मिलित होने के लिए उत्साहित हो जाते। और वो नंदरानी आज संपूर्ण श्रृंगार धारण करती हैं। मां रोहिणी को भी कराती हैं। पुत्र हुआ है, इतना उल्लास, एक एक गोपी में इतना उल्लास हो गया। पर नहीं, नंद बाबा ने, देखो दाऊ जी का प्रागट्य उत्सव नहीं मनाया जाता, क्या कारण है? नंद बाबा ने सावधान कर दिया। कंस की क्रूरता बराबर चलती थी वहां कंस के कारागार में। उत्सव अभी नहीं होगा। क्यों? कंस को समाचार नहीं मिलना चाहिए कि यहां किसी बालक का जन्म हुआ है गोकुल में। सबने मिलकर निश्चित किया कोई उत्सव नहीं होगा, सब चुप रहो। जब दाऊ जी महाराज का षष्ठी पूजन हो गया तो संस्कार कराए गए नंद बाबा और माता यशोदा को। बरही भी हुई, भूमि स्पर्श भी कराया, दुग्धपान संस्कार भी हुआ। और माता यशोदा ने एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उस शंख से दूध पिलाकर इनकी धात्री होने का पहला सौभाग्य प्राप्त किया। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। पर भाई चुपचाप भीतर ही भीतर जो हुआ सो हुआ। लेकिन माता रोहिणी को लगा मैं तो बड़ी भाग्यहीना हूं। क्यों? ये शिशु गूंगा निकला। ये तो गूंगा है, न बोला, न खड़ा होता है, न चलता है, न कभी घुटनों के बल खिसकता है, कोशिश भी नहीं करता। ये सब गोपियां, ये नंदरानी सब हार गई खिलौने देकर। कोई खिलौना नहीं चाहिए उसको, हंसाने की चेष्टा करती हैं, कभी मुस्कुराया तक नहीं, हंसना तो दूर की बात है। पलने में पड़ा पड़ा ये तो कभी हाथ पैर भी नहीं उछाला। जहां धर दो लेटा है, जहां बिठा दो बैठा है। दूध पिला दो तो ठीक, न पिलाओ तो ठीक। इसने हंसना नहीं जाना, इसने रोना भी नहीं जाना। बस सब कुछ देखता सा रहता है, घूरता सा रहता है। किधर? आकाश की ओर। मधुमंगल कभी कभी जाता है दाऊ जी के पास। उनके मुख के पास जाकर उनको बोलता मधुमंगल, दादा। तो दाऊ जी हाथ उठाकर उसके मुख पर धर देते। तो मधुमंगल सबसे कहता, अरे मेरे ये दादा तो अपने अनुज की, मेरे सखा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महर्षि शांडिल्य, भगवती पूर्णमासी भी यही कहती है, ये गूंगा नहीं है, ये अपंग भी नहीं है। अरे ये तो प्रतीक्षा कर रहा है, दिन रात आकाश की ओर देखता है, घूरता है। लेकिन माता रोहिणी का चित्त कभी कभी स्थिर नहीं रहता था इन बातों को लेके। ये बोलता नहीं,
रोता नहीं, हंसता नहीं, खड़ा होता नहीं, हिलता डुलता नहीं। लेकिन बड़ी प्रसन्न हुई एक दिन जब माता रोहिणी को ये पता लगा कि नंदरानी यशोदा के पुत्र होने वाला है। इनके तो गर्भ रहा। अरे अगर यशोदा की गोद भर जाए तो उस बालक का ये जो अग्रज है ये गूंगा भी रहे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। माता रोहिणी को बहुत प्रसन्नता हुई। दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अच्छा, भगवान के ये जो माता पिता हैं, बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, ये सब भी नित्य धाम से ही आते हैं। जैसे श्री राधा रानी का प्रागट्य होगा तो अष्टमा सखियों का प्रागट्य हो जाता है, प्रायः पहले ही हो जाता है। ये सब नित्य धाम से आती हैं। भगवान गौएं चराते हैं, उनको गौ सेवा करनी है। 8 गौएं भी खास हैं। नंद बाबा के तो 9 लाख गैया है, पर 8 बहुत विलक्षण है। ये नित्य धाम से आई हैं, गोलोक धाम से। भगवान श्री कृष्ण के अष्ट महासखा सब पहले ही प्रकट हो जाएंगे, ये नित्य धाम से आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, इनकी लीलाएं इतनी रहस्यमय हैं। अच्छा, बार बार तो इनका परिचय आता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट होंगे तो भाई बस लीला ही लीला है। आरंभ ही भगवान की लीला से, फिर किसी और का कोई क्या परिचय दे, किसी और की कोई क्या चर्चा करे। फिर तो भगवान की बस लीलाएं ही हैं, लीलाओं का ही आनंद है, उनके चरित्रों का। भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेना चाहते हैं। माता यशोदा को गर्भ रहा, ब्रज में बहुत आनंद छाने लगा। जो सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनका अनंत ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य प्रकट करने में उनको कोई संकोच नहीं है। कहाँ? मथुरा की लीलाओं में, द्वारिका की लीलाओं में, हस्तिनापुर में कोई संकोच नहीं है। भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। पर ब्रज में 84 कोस ब्रजमंडल में एक भी असुर को कंस ने 32 असुर भेजे कि उस ग्वाले की हत्या करे आओ। 32 राक्षस दैत्य आए, पर एक को भी मारने के लिए इन भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस ब्रजमंडल धाम में अपने हाथ में एक लाठी भी नहीं उठाई। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये बात, ये विलक्षणता है। ऐसे ऐसे अघासुर बकासुर जैसे दैत्य अमर जैसे थे, देवता सब भागा करते थे लोग छोड़ छोड़ के इनको देखकर। किसी को उठा मारने के लिए, किसी की समाप्ति के लिए सोटी भी नहीं उठाई प्रभु ने ब्रज में। अच्छा, ब्रज में ही नहीं, मथुरा में, प्रभास क्षेत्र में, सिद्धपुर में ब्रजवासियों के सम्मुख जो अपने निजजन होते थे, प्रेमी जन, भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रहते थे, नहीं तो चतुर्भुज। तो क्या भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं में ऐश्वर्य है? क्या उनके ब्रज में ऐश्वर्य है? अनंत ऐश्वर्य है। ब्रज में तो इतना ऐश्वर्य है कि मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर की लीलाओं में तो इस ऐश्वर्य की केवल छाया है। ये ब्रज का ऐश्वर्य प्रकट तो नहीं दिखता। भगवान ने तो ऐश्वर्य की कोई लीला नहीं की। एक बार सब ग्वाल वालों को बड़ा मन था, रे कन्हैया अपना बैकुंठ दिखा। भगवान नहीं चाहते थे, बहुत समझाया, नहीं माने, हार के भगवान को बैकुंठ ले जाना पड़ा। और जब वहां से आए, कन्हैया की बात सही निकली। सब बोले, अरे भैया ये बैकुंठ छोड़ो, अपना तो ये ब्रज का कन्हैया ही बड़ा प्यारा है, हमें बैकुंठ के उस नारायण के दर्शन करने की कोई रुचि नहीं। तो ब्रज का ऐश्वर्य, यहाँ जो ऐश्वर्य है वो प्रेम से इस कदर ढका हुआ है।
दूसरे को तो छोड़, भगवान श्री कृष्ण को भी इसका स्मरण नहीं रहता कि उनमें कुछ ऐश्वर्य भी है। ऐसी मधुराति मधुर प्रेम की लीलाएं भगवान ने ब्रज में संपादित की है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रज का चरित्र है, माधुर्य चरित्र है, और माधुर्य से ऐश्वर्य तो ढका ही रहता है, सामने दिख जाए तो भी उस पर दृष्टि नहीं जा सकती। यहां उस ब्रज में तो अतिशय सुकुमार हैं, अत्यंत भोले और परम भावमय हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रज के लोगों के मानस में ऐश्वर्य बहुत डरते डरते आता है, बहुत संकोच पूर्वक अभी आता है। क्यों? जब वो ऐश्वर्य आता है ब्रज की ओर तो देखता है, अरे मैं जिसका ऐश्वर्य हूं वही वहां पर प्रेम के देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। वो ऐश्वर्य भाग खड़ा होता है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? ब्रज में कोई मानता नहीं, उस समय कोई मानता नहीं था कि कन्हैया को कोई भगवान मत कहो, कोई स्तुति मत करो। कन्हैया तो हमारा छोटा सा कन्हैया है, यशोदा का लाल है, बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है, बड़ा मनमोहक है, क्षण मात्र में चित्त को आकर्षित करे, और चोरी करे तो इस हद तक करे कि आंख तो आंख देखने वाले के आंख के काजल की भी चोरी कर ले वह कन्हैया। सब चोरों को सरदार है, इतना बड़ा चित चोर है। वे श्री कृष्ण भावुक भक्तों के भाव है। ये यशोदानंद नंदन तो भक्तों के हृदय के धन है, भक्तों के हृदय के चक्रवर्ती सम्राट है। वे तो केवल प्रेम से परिपूत प्राणों को सनाथ करने के लिए कभी कदाचित अपने नित्य चिन्मय लीला का आविर्भाव करते हैं, प्रागट्य करते हैं। भजते तादृशः क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्, श्रीमद् भागवत में आया। तो ब्रज में भगवान ने जो लीलाएं की है वो श्रवण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, वो चिंतन करने योग्य है, पर अनुकरण करने योग्य नहीं है। जो सोचे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम भी करें, उन्हीं का अनुकरण करें, भगवान ने किया है तो हम भी करें, मरेगा। और ये ब्रज की लीलाएं जो है ये उपदेश करने योग्य नहीं है, और ना कहीं किसी आदर्श की स्थापना करने के लिए है। ये तो बस वो लीलाएं हैं कि हमारे मानस में, हमारे हृदय में आ जाए तो प्राणी माया के मोह जाल से मुक्त हो जाए। ऐसी प्रेम पूर्ण लीलाएं भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अत्यंत विलक्षणता है। आगे जो प्रसंग है उसमें इतना बड़ा सौभाग्य उन श्री बाल कृष्णलाल के माता पिता होने का गौरव उन नंद बाबा माता यशोदा को कैसे प्राप्त हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रागट्य से पूर्व ब्रज में बरसाने में श्री राधा रानी का प्रागट्य है। उनके माता पिता वृषभानु बाबा और माता कीर्तिदा, इनको उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म की उन आह्लादिनी शक्ति के माता पिता होने का गौरव कैसे प्राप्त हो सका? क्यों? ये भी नित्य धाम से आए हैं। माता यशोदा नंद बाबा नित्य धाम से आए हैं, वृषभानु बाबा मां कीर्तिदा नित्य धाम से आए हैं। और ये तो वृषभानु है ना,
और वो श्री कृष्ण चंद्र हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए, पर श्री राधा रानी वृषभानु। सूर्य को बहुत बहुत उत्साह है, सूर्य देव को, और बड़ी भारी प्रतीक्षा है उस पूर्ण पर ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के प्रागट्य को लेकर। और बड़ी सुंदर सुंदर विलक्षण लीला चरित्र है। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने से पूर्व, प्रवेश का अर्थ है उनका श्रवण, उनका चिंतन, उनका स्मरण। इनके माता पिता का भी तो नित्य धाम से कैसे आगमन हुआ वो परिचय प्राप्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर तो प्रभु का प्रागट्य है, अष्टमहासखाओं का प्रागट्य है, प्रभु का प्रागट्य, और प्रागट्य के बाद कुछ प्रसंग नहीं है, केवल उन्हीं के लीला चरित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ किसी को कोई फुर्सत देते हैं। उनके आने के बाद ब्रज में बस वो ही है और कुछ नहीं है। मधुराति मधुर लीलाएं हैं। ये तो प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरिश्चंद्र।